नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ शीरीन। 24 घंटे 24 रिपोर्टर का वक्त हो गया है। देश की हर एक बड़ी खबर आपके सामने होगी। वीरेश पांडे दिखाएंगे महाकुंभ में सीएम योगी का स्नान, जिस पर अखिलेश के बयान ने बढ़ा दिया है सियासी घमासान। अंकित गुप्ता बताएंगे दिल्ली चुनाव के लिए पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को कौन सा विजय मंत्र दिया है। राजेश त्रिपाठी दिखाएंगे चलती ट्रेन में अफवाह के बाद की वो तस्वीर जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और मनोज्ञा लोईवाल बताएंगी पुतिन को दी गई ट्रंप की वो चेतावनी जो रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को नया मोड़ दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। 54 मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी, लोक कल्याण की कामना भी की। मोटरबोट के जरिए सीएम योगी पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम तक पहुंचे। इसके बाद का नजारा ऐसा रहा जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि सभी मंत्री भी जोश से लबरेज दिखाई दिए। सीएम ने संगम स्नान को भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का प्रतीक बताया। संगम स्नान के बाद पूजा अर्चना भी की गई और इसके बाद सीएम योगी ने सभी मंत्रियों के साथ भोजन भी किया। ये दूसरा मौका रहा जब सीएम योगी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ संगम में स्नान किया। 2019 में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। महाकुंभ के शुभ संयोग पर प्रयागराज में हुई योगी कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक, लिए गए कई बड़े फैसले। त्रिवेणी संकुल में हुई योगी कैबिनेट की बैठक में 320 किलोमीटर लंबाई वाले विंध्य एक्सप्रेसवे और 100 किलोमीटर की लंबाई वाले विंध्य पूर्वांचल लिंक्स एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी गई। विशेष बैठक में सीएम योगी ने गंगा एक्सप्रेसवे के एक्सटेंशन को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही प्रयागराज और चित्रकूट का ब्लूप्रिंट भी सामने रखा गया। प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहाँ पे हम डेवलप करेंगे। इस कैबिनेट बैठक में बागपत, हाथरस और कासगंज में मेडिकल कॉलेज बनाने की भी सहमति दी गई। प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक को अखिलेश यादव ने बताया पॉलिटिकल। कहा महाकुंभ राजनीति करने की जगह नहीं। कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। अखिलेश यादव के इस बयान पर यूपी सरकार ने पलटवार किया। श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक रोग है, दृष्टि दोष है, इसका वो इलाज करावे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, गंगा मैया से भी प्रार्थना करता हूँ, हे भैया उनको सद्बुद्धि दे। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की थी जिसमें वो हरिद्वार में गंगा स्नान करते दिखाई दे रहे थे। इस पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा है। अखिलेश जी जो अंधेरे में हरिद्वार में मां गंगा में डुबकी लगाते हैं, थोड़ा उजाला में भी आने का प्रयास करें। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता भी कुंभ जाते हैं लेकिन फोटो डालकर उसका प्रचार नहीं करते। दिल्ली चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में भरा जोश। आम आदमी पार्टी को फिर कहा आपदा। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही सरकारों का जिक्र किया और भरोसा जताया कि बूथ कार्यकर्ता ही पार्टी की प्रचंड जीत दर्ज करवाएंगे। इस बार आपने दिल्ली के हजारों बूथ जीते, तब जाकर 7 सीटों पर भाजपा विजयी हुई। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकपाल को लेकर भी अरविंद केजरीवाल को घेरा। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं को कट्टर बेईमान बताया। केजरीवाल ने चला मिडिल क्लास का दिल जीतने वाला दांव, केंद्र सरकार के सामने रखी 7 मांगे। शिक्षा का बजट बढ़ाकर प्राइवेट स्कूल पर लगाम लगाने, इनकम टैक्स की छूट की सीमा 10 लाख करने और जरूरी चीजों पर जीएसटी खत्म करने समेत ऐसी 7 मांगे हैं जो केजरीवाल ने केंद्र सरकार के सामने रखी हैं। भारत का मिडिल क्लास सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक एटीएम बन के रह गया है। कोई भी पार्टी आज मिडिल क्लास के हित की बात करने को तैयार नहीं। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मेडिकल इंश्योरेंस में टैक्स हटाने और ट्रेन में वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने की मांग की है। केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने शुरू किया आपका पाप अभियान। 382 करोड़ रुपए के घोटाले का लगाया आरोप।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे अजय माकन ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मॉडल पर गंभीर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार में जिन 3 अस्पतालों का निर्माण शुरू हुआ था उसमें घोटाला किया गया है। सीएजी की रिपोर्ट के आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। इस वक्त 14 सीएजी की रिपोर्ट भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। कांग्रेस के नेता केजरीवाल को लगातार बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। सातों के सातों सांसद भाजपा की गोद में डाल दिए। आरएसएस के साथ मिलकर कांग्रेस राज्यों को हमसे छीनने का काम केजरीवाल तुमने किया। दरअसल कांग्रेस का फोकस उन मुस्लिम दलित वोटर्स को वापस साथ लाना है जो पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी को वोट देते आए हैं। दिल्ली की चुनावी लड़ाई में बंदर और शेर की एंट्री, अमानत उल्लाह खान की सीट पर गरमाया माहौल। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ओखला विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अमानत उल्लाह खान की तुलना बंदर से कर दी। इस बार बंदर को नहीं, शेर को बैठाना है। इस हमले पर अमानत उल्लाह खान का भी जवाब आया। उसकी औकात क्या है कि इस तरह के जुबान का इस्तेमाल सिर्फ ये कर सकते हैं? शेर भी तो जानवर है ना, तो क्या एक जानवर यहाँ पर विधायक होगा? इससे पहले अमानत उल्लाह खान ने बटोगे तो कटोगे वाले नारे पर पलटवार करते हुए कहा कि इस बार बट गए तो सत्ता में बीजेपी आ जाएगी। दिल्ली में पूर्वांचल के बाद अब पंजाबियों पर गर्म हुई सियासत। केजरीवाल ने कहा माफी मांगे प्रवेश वर्मा। दरअसल प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया था कि दिल्ली चुनाव में पंजाब सरकार सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। प्रवेश वर्मा ने पूछा था कि गणतंत्र दिवस की तैयारी के बीच पंजाब की हजारों गाड़ियां दिल्ली में आकर क्या कर रही हैं। इधर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रवेश वर्मा के बयान को पंजाबी अस्मिता से जोड़ दिया और पूछ लिया पंजाब के लोग दिल्ली क्यों नहीं आ सकते। छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को, पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। केजरीवाल के बयान पर प्रवेश वर्मा भड़क गए हैं और दावा किया कि उनके बयान को गलत तरीके से मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर में 50-50 करोड़ का मानहानि का मुकदमा कर रहा हूं। इन तमाम सियासी खींचतान के बीच एक जानकारी ये भी सामने निकल कर आई कि दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस को चिट्ठी लिखी है और उन लोगों की डिटेल मांगी है जो लोग सरकारी सुरक्षा में दिल्ली आते हैं। चलती ट्रेन में आग की अफवाह के बाद कैसे हो गई 11 लोगों की मौत और सैफ अली खान के जल्द रिकवर होने पर किसने उठा दिए हैं सवाल। देखिए देश की बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा हादसा। चलती ट्रेन में आग की अफवाह के बाद कूदे यात्री, 10 से ज्यादा लोगों की मौत। हादसा पुष्पक एक्सप्रेस में हुआ जो लखनऊ से मुंबई जा रही थी। तभी पचौरा रेलवे स्टेशन के पास चेन पुलिंग हुई और आग की अफवाह पर लोग नीचे भागने लगे। जिस दौरान डरे और घबराए हुए लोग ट्रेन से उतर रहे थे तभी बगल वाले ट्रैक से कर्नाटक एक्सप्रेस निकल रही थी और यात्री उसी ट्रेन की चपेट में आ गए। इस हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। पीछे ब्रेक की वजह से धुआं उठा था। अच्छा। तो उसमें बंदे अफवाह उड़ा दिए कि मतलब आग लग गई। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि चेन पुलिंग के बाद यात्री उतरे और ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। सैफ के रिकवर होने पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने उठे सवाल, पूछा अस्पताल से निकलकर कैसे फिट दिख रहे हैं सैफ। 133 घंटे बाद जब सैफ अली खान लीलावती अस्पताल से बाहर निकले थे तो चेहरे पर चमक थी, शरीर में जोश था और हौसला मजबूत था। अब इसी पर कुछ लोग सवाल उठाने लगे हैं। संजय निरुपम ने पूछा, जब सैफ की पेट में 2.5 इंच अंदर तक चाकू घुसा था और 6 घंटे तक ऑपरेशन चला, फिर भी सैफ 5 दिन के बाद फिट कैसे हो गए? ये निजी मामला नहीं है, ये इस देश में एक बड़ा हादसा हुआ है। उस हादसे की वजह से पूरे देश के लोगों को पूरा अपोजिशन मुंबई के ऊपर सवाल उठा रहा है, मुंबई के कानून व्यवस्था पे। अब उद्धव गुट ने कहा कि संजय निरुपम मुंबई पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। संजय निरुपम सिर्फ सैफ अली खान के इलाज पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं। सरकार उन्हीं की पार्टी की लोगों की है। इस विवाद के बीच मुंबई पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है। उसमें लिखा है, जो मूर्ख खुद को बुद्धिमान समझता है उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते।
आधी रात को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर से मिले सैफ अली खान, कहा कभी जरूरत हो तो जरूर बताना। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सैफ अली खान अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले थे, लेकिन अस्पताल से निकलने से पहले उन्होंने ऑटो ड्राइवर को मिलने के लिए बुलाया और बातचीत की। तस्वीरों में दिख रहा है कि सैफ ऑटो ड्राइवर के साथ अस्पताल के उसी बेड पर बैठे हुए हैं जहां वो एडमिट थे। सैफ ने अपना बायां हाथ भी ऑटो ड्राइवर के कंधे पर रखा हुआ है। सब मेरे को बोले बहुत अच्छा काम किए हो, किसी की जान बचाया। मैंने चलो ठीक है सर, जो भी। हाँ, शर्मिला टैगोर जी भी आपसे बात की, उन्होंने क्या कहा? बहुत अच्छा, मैंने उनके पैर छुए, वो भी आशीर्वाद दी, खुद से अच्छा काम किया तुमने। मुलाकात के दौरान सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर भी मौजूद थी। शर्मिला टैगोर ने ऑटो ड्राइवर का आभार जताया। सैफ पर हमला करने वाले आरोपी के साथ बैंड्रा रेलवे स्टेशन के पास बने तालाब पर पहुंची पुलिस। हमले में इस्तेमाल किए गए चाकू के टुकड़े की हो रही तलाश। मुंबई पुलिस को शक है कि इसी तालाब में आरोपी शहजाद ने चाकू का टुकड़ा फेंका होगा। इससे पहले पुलिस ने उस टोपी को सैफ के घर से ही बरामद किया, जिसे पहनकर शहजाद वहां पहुंचा था। ये टोपी सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे में बरामद हुआ, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस को सबूत के तौर पर सैफ के घर से 19 जगह आरोपी की उंगली के निशान मिले हैं। मुंबई पुलिस आज शहजाद को लेकर कई जगहों पर गई और सबूत इकट्ठा किए। आज से सैफ के घर की सुरक्षा रोनित रॉय की सिक्योरिटी कंपनी संभाल रही है। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने भी सैफ की सुरक्षा में पुलिस कर्मियों की तैनाती की है। मोदी कैबिनेट ने आज 2 बड़े फैसले लिए। कच्चे जूट की एमएसपी बढ़ाई और नेशनल हेल्थ मिशन को 5 साल तक लागू रखने का किया ऐलान। सरकार के इस फैसले के बाद कच्चे जूट की एमएसपी में 6% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कच्चे जूट का समर्थन मूल्य 315 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 5,650 रुपए किया गया है, जिससे 40 लाख परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। भारत के जूट उद्योग को और बल देने का फैसला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अगले 5 साल तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। कोविड के दौरान 12 लाख कर्मचारी इस मिशन से जुड़े थे। पूरा हुआ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल। अयोध्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। ये तस्वीरें ठीक 1 साल पहले की है, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और आज अयोध्या में एक बार फिर श्रद्धालुओं का हुजूम दिखाई दिया। राम मंदिर हो या फिर हनुमानगढ़ी, भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। वहीं यूपी के फिरोजाबाद में भी इस मौके पर श्री राम की रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज ने भी सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें शेयर की। एक तस्वीर में वो रामलला की मूर्ति दिख रही है, तो दूसरी तरफ 1 साल पहले की है, जब मूर्ति नहीं लगी थी। अयोध्या में हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 1 साल में राम के बाल स्वरूप के 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। बिहार के मोकामा में गोलीबारी से हड़कंप, बाहुबली नेता अनंत सिंह भी थे मौजूद। घटना नौरंगा जलालपुर गांव की है, जहां अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग आपस में भिड़ गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि अनंत सिंह और उनके समर्थकों की तरफ से गोली चलवाई गई। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। विधायक जी यहां पर आए थे और उनके समर्थक लोग भी साथ में थे। गोलीबारी हुई है। नौरंगा के जो लोग हैं, इनका कहना है उनके समर्थकों के द्वारा गोली चलवाई गई है। जी, क्या आपको विधायक जी बुलाने के लिए आए हैं? चलिए जी मिल के बताइए काहे से करते हैं, बस गोली चला दी। इस गोलीबारी को गैंगवार और वर्चस्व की जंग से भी जोड़कर बताया जा रहा है। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच लंबे वक्त से दुश्मनी चल रही है। हालांकि अनंत सिंह के जेल से रिहा होने के बाद दोनों पक्षों के रिश्ते सुधरे भी थे, लेकिन इस गोलीबारी की घटना के बाद तकरार फिर से बढ़ गई है। पुणे में दूसरी मंजिल की पार्किंग से जमीन पर गिरी कार, बाल बाल बचा चलाने वाला शख्स। अचानक दूसरी मंजिल पर बनी पार्किंग की बाउंड्री वॉल टूटती है और लंबी सी काली रंग की कार आकर जमीन पर गिर जाती है। हादसा होते देख पास में बैठे मजदूर खड़े हो जाते हैं। जमीन पर लगी टाइल्स टूट जाती है और ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स उछलकर पिछली सीट पर आ जाता है। कुछ ही सेकंड में लोग कार के पास पहुंचते हैं और पिछला दरवाजा खोलकर शख्स को बाहर निकालते हैं। दरअसल कार चला रहे शख्स की गलती से ये हादसा हुआ। वो कार आगे की तरफ ले जाना चाहता था, मगर गलती से कार पीछे की तरफ चली गई।
हरियाणा के जींद के एक स्कूल में कई घंटों तक फंसा रहा बच्चा। कमरे पर ताला लगाकर चला गया था स्टाफ। कई घंटे के बाद जब बच्चा घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसे ढूंढते हुए स्कूल पहुंच गए। दरवाजे पर ताला लगा था और अंदर बच्चा बंद था। हंगामा बढ़ने पर स्कूल के कर्मचारियों ने ताला खोला, जिसके बाद बच्चा बाहर निकला। अब परिजन इस मामले को लेकर पुलिस के पास पहुंच गए हैं। बच्चे के परिजनों ने ही बनाया वीडियो, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। लुधियाना में फैक्ट्री मालिक की शर्मनाक करतूत, चोरी का आरोप लगाकर मां बेटी के चेहरे पर पोती का लीक। आगे आगे मां बेटी चल रही हैं और पीछे कुछ लड़के हैं जो मां बेटी पर हमला करने के लिए भीड़ को उकसा रहे हैं। अब इस वीडियो को देखिए। फैक्ट्री मालिक ने मां बेटी के गले में तख्ती डाली है, जिस पर लिखा है, मैं चोर हूं और अपना गुनाह मान रही हूं। कपड़ा फैक्ट्री के मालिक ने महिला और उसकी 3 बेटियों के साथ ये करतूत की है। इसमें से एक लड़की की कुछ दिन बाद शादी होने वाली है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अब लुधियाना पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। चीन पर 10% टैक्स लगा सकती है अमेरिकी सरकार। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके संकेत दिए हैं। मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ का ऐलान करने वाले ट्रंप ने चीन पर सिर्फ 10% टैरिफ लगाने का संकेत दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, चीन पर टैरिफ लगाने का फैसला इस फैक्ट पर आधारित होगा कि वो मेक्सिको और कनाडा को फेंटानिल भेज रहा है या नहीं। फेंटानिल एक तरह का नशीला पदार्थ है जो हेरोइन से 50 गुना अधिक शक्तिशाली और नशा पैदा करने वाला पदार्थ है। शपथ लेने से पहले ट्रंप धमकी देते थे कि वो चीन पर 60% टैरिफ लगा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक की सेवाएं 75 दिन तक समय सीमा बढ़ाने के आदेश दिए हैं। साथ ही एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि मस्क चाहे तो टिकटॉक खरीद सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन को सीधी चेतावनी, कहा अगर युद्ध विराम के लिए बातचीत नहीं की तो अमेरिका लगाएगा अतिरिक्त प्रतिबंध। एक संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने पुतिन को चतुर और स्मार्ट बताया। ट्रंप ने कहा कि वो जल्द ही युद्ध विराम को लेकर पुतिन और ज़ेलेंस्की से बात करने वाले हैं। He disrespects people. He's smart. He understands. He disrespected Biden. We're talking to Zelensky. We're going to be talking with President Putin very soon. ट्रंप ने यह भी कहा कि वो जल्द ही मिडिल ईस्ट का दौरा करेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि उनके करीबी स्टीव विटकॉफ जल्द ही गाजा पट्टी का दौरा करेंगे। और इसी के साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टों में फिलहाल इतना ही। लेकिन कल देश में जिन 4 बड़ी खबरों पर एबीपी न्यूज की नजर रहेगी, उस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, दिल्ली चुनाव में कब जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और ओवैसी समेत तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। कल उत्तराखंड में कल निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 1500 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इधर बाला साहब ठाकरे की जयंती पर उद्धव और शिंदे गुट का शक्ति प्रदर्शन होगा। दोनों की अलग अलग जगहों पर रैली होनी है। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल भी कल होगी। हमारी नजर सभी खबरों पर रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।